Good morning, students. Today we will start our fifth chapter, and the chapter name is Michael Goes Climbing. Michael goes climbing means Michael चढ़ने जाता है. Goes, go verb है. Go में es add है. Goes means present tense है ये. और present tense की identification होती है जाता है, जाती है, जाते हैं, ता है, ती है, ते है. तो माइकल चढ़ने जाता है. अब हम लोग जब भी कोई हेडिंग लिखते हैं तो ये देखिए माइकल का एम, गोज का जी एंड क्लाइंबिंग का सी कैपिटल है. तो ये ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर वी राइट heading of anything, whether it is a chapter name, poem name or any noun, basically प्रॉपर नाउन जहाँ आ जाता है वहाँ पर हम इनिशियल्स सारे कैपिटल लिखते हैं. ओके, इनिशियल्स मीन्स हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर वो हमेशा कैपिटल होता है. क्लियर? Okay, let's start the chapter. First, we will read what is written in the box. Let's start. Let's start में क्या लिखा हुआ है? Read about a naughty child who turned out to be a real star and leader of the future. ये स्टोरी जो है माइकल जो है एक नॉटी बॉय का नाम है. ठीक है, a naughty child, एक नॉटी चाइल्ड की स्टोरी है, शरारती बच्चे की स्टोरी है. और क्या है आगे, वो क्या हुआ? हु टर्न्ड आउट टू बी. टर्न्ड आउट टू बी मीन्स बन गया, जो बन गया. हु टर्न्ड आउट टू बी रियल स्टार एंड लीडर ऑफ द फ्यूचर, कि भविष्य का नेता और असली सितारा बन गया हो. शरारती होते हुए भी, नॉटी होते हुए भी वो बच्चा भविष्य का नेता और एक असली सितारा बन गया. तो कैसे बना वो इतना शरारती होते हुए, कैसे सक्सेसफुल हुआ, वो ये स्टोरी है. ओके, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. दिस हैपेंड नियरली 300 years ago. ये जो है लगभग, नियरली मीन्स लगभग, लगभग 300 सालों पहले घटित हुआ था. हैपन मीन्स घटित होना. टू वुमेन स्टूड टॉकिंग इन द सनलिट स्ट्रीट्स ऑफ ओल्ड फ्लशिंग. फ्लशिंग एक जगह का नाम है जो कि आपके वर्ड मीनिंग में आया था कि दो महिलाएं जो हैं वो सूर्य की रोशनी से भरी हुई उस स्ट्रीट गली को बोलते हैं. ठीक है, उस गली में खड़ी बातें कर रही थी. और कहाँ की गली थी वो? ओल्ड फ्लशिंग, पुराना फ्लशिंग शहर था, वहाँ की गली में खड़ी हुई दो महिलाएं बातें कर रही थी. दे वर टॉकिंग एज देयर डिसेंडेंट्स डू टुडे. जैसा कि डिसेंडेंट्स होते हैं वंशज, जैसा कि उनके वंशज आज करते हैं, आज के आज इस समय में करते हैं. तो ये स्टोरी कब की है? 300 सालों की पुरानी है. तो वो जैसा कि उनके वंशज आज करते हैं, उस समय भी वो क्या कर रही थी? बातें कर रही थी. और बातें किसकी कर रही थी? ऑफ देयर चिल्ड्रन, ऑफ देयर हस्बैंड्स वेजेस, ऑफ द प्राइस ऑफ फूड. अपने बच्चों की बातें कर रही थी, अपने हस्बैंड की सैलरी की बातें कर रही थी, एंड ऑफ द प्राइस ऑफ फूड, और खाने की कीमतों के बारे में बातें कर रही थी. जैसे कि नॉर्मली लेडीज की बातें होती हैं, अपने बच्चों की बातें कर रही थी, हस्बैंड को कितनी इनकम होती है वो बातें कर रही थी, और खाने पीने की ये कितना, क्या क्या कीमत है इसकी, वो सब बातें कर रही थी. सडनली वन ऑफ देम ब्रोक ऑफ एंड पॉइंटिंग टू अ लिटिल बॉय क्राइड. अब अचानक से उनमें से एक ने बीच में ही रोका और एक छोटे से बच्चे की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाई. क्राइड, क्राई मीन्स चिल्लाना, चिल्लाई. देयर गोज दैट माइकल, कि वो माइकल है. आई कैन हार्डली कीप माई हैंड्स ऑफ दैट लिटिल रास्कल, कि मैं अपने मुश्किल से अपने हाथों को, वो रास्कल मिस्चीवस, शैतान को बोलते हैं, कि उस शैतान से अपने हाथों को दूर रख पाती हूँ. वाई आस्क्ड द अदर. अब दूसरी लेडी ने पूछा कि क्यों. टर्निंग टू लुक एट लाइवली बॉय, उस जीवंत, लाइवली मीन्स जीवंत, उस जीवंत लड़के की तरफ घूम कर देखते हुए उसने उस पहली वाली लेडी जो बोल रही थी माइकल के बारे में, उससे पूछा कि क्यों. और वो बच्चा जो है वो वॉकड पास्ट विद हिज हैंड इन हिज पॉकेट, जो कि वहाँ से चला गया है, गुजर गया वहाँ से, अपने हाथों को अपने पॉकेट में डाले. वो माइकल जो है उन दोनों लेडी के वहाँ आपस में अपने पॉकेट में हाथ डाले हुए वहाँ से निकल गया. और उसके वहाँ से निकलते हुए वो दूसरी लेडी ने उसको पूछा कि क्यों. क्यों किसके बारे में पूछ रही है? क्यों कह रही है कि मैं अपने हाथों को जो है उस शैतान बच्चे से मुश्किल से दूर रख पाती हूँ. अब वो आगे क्या बोल रही है? आई नेवर सॉ सच अ स्पॉइल्ड, प्राउड एंड यूजलेस रास्कल ऑफ अ बॉय इन माई लाइफ. और वो पहली लेडी फिर कह रही है कि मैंने जो है इतना स्पॉइल्ड मतलब बिगड़ा हुआ, प्राउड मीन्स घमंडी, एंड यूजलेस मीन्स नकारा, कोई जिसको कोई काम नहीं होता है,
ऐसा बच्चा मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है। क्राइड द फर्स्ट, वो पहली लेडी चिल्लाकर बोली। ही इज नेवर हैप्पी अनलेस ही इज मेकिंग मिसचीफ और डूइंग समथिंग टू कॉल अटेंशन टू हिमसेल्फ। मतलब वो माइकल के बारे में बता रही है कि ये बच्चा जो है कभी भी खुश नहीं होता जब तक कि वो कोई शरारत ना कर दे और या फिर कुछ ऐसा ना करे जिससे कि वो अपनी तरफ ध्यान आकर्षित, मतलब दूसरों का अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कर सके। ही मस्ट ऑलवेज बी द फर्स्ट, वो हमेशा ही पहला होता है, मतलब मत कुछ भी शरारत करने में वो हमेशा पहला होता है। ही विल कम टू अ बैड एंड एंड आई होप आई शैल लिव टू सी इट, कि वो जो है एक बुरे अंत तक जाएगा, मतलब उसका एक बुरा अंत होगा। एंड आई होप आई शैल लिव टू सी इट, और वो लेडी बोली मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं इसको देखने के लिए जिंदा रहूंगी, जीऊंगी। मतलब वो उसका बुरा चाह रही है माइकल का कि उसका बुरा अंत होगा, और मैं चाहती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि इसे देखने के लिए मैं जिंदा हूँगी। द अदर वुमन थॉट फॉर अ वाइल, अब वो दूसरी लेडी जो थी उसने थोड़ी देर के लिए सोचा। शी सेड, और फिर कहा, वेल डेयरिंग समटाइम्स टर्न्स टू करेज, मतलब कि कई बार गुस्ताखी जो होती है, मतलब जो हमारा जिद्दीपन होता है, जैसे कि वो माइकल शरारती था, कई बार ये जो गुस्ताखी होती है दैट टर्न्स टू करेज, वो एक साहस में बदल जाता है। मतलब कई बार शैतानी जो होती है वो कुछ अच्छे के लिए भी हो जाती है। ही इज अ बोल्ड लिटिल रास्कल, कि वो एक निडर छोटा सा शैतान है, मतलब शैतान तो है लेकिन वो निडर भी काफी है, बोल्ड है। ही विल नेवर मेक अ पुअर रेस्पेक्टेबल सिटीजन लाइक हिज फादर, कि वो जो है अपने पापा की तरह कभी भी गरीब और सम्मानित नागरिक नहीं बनाएगा। ही विल गो फार, वह दूर तक जाएगा, बट वेदर ऑन द राइट रोड और द रॉन्ग वन हु कैन टेल यू, कि अब उसने कहा कि ये दूर तक जाएगा लेकिन सही रास्ते पर जाएगा कि गलत पर जाएगा, कि अभी कौन कह सकता है, कि अभी इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। Meanwhile, the boy had passed on into the marketplace. अब इस दौरान जो वो दोनों लेडीज बातें कर रही थी आपस में, इस दौरान वो लड़का जो है मार्केट प्लेस पर चला गया, मतलब जहाँ मार्केट की जगह थी वहाँ चला गया। He was idling in the sunshine on the lookout for mischief. अब वो जो है धूप में जो है शरारत के लिए इधर उधर घूम, आइडलिंग वर्ड है, आइडल मीन्स खाली घूम रहा था वो धूप में इधर उधर शरारत के लिए। शरारती था तो दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफात होती रहती थी, तो उसको कुछ ना कुछ शरारत के लिए वो ढूंढ रहा था कुछ ना कुछ। All at once he saw it calling to him. Workmen had been slitting the church spire and their ladders stretched invitingly from the earth to steeple. Steeple ऊपर जो शिखर होते हैं ना, चोटी होती है, उसको बोलते हैं, वो स्टेप ढलान जो होती है वो उसको। और स्पायर वर्ड आया हुआ है, स्पायर होता है शिखर के लिए, ऊपर चोटी के लिए, सबसे ऊंची जगह। अब अचानक से ही सॉ इट कॉलिंग टू हिम वर्कमैन, उसने देखा कि वो वर्कमैन जो है, कामगार जो है, कर्मचारी जो है वहाँ काम कर रहे हैं, और काम क्या कर रहे हैं, हैड बीन स्लिटिंग द चर्च स्पायर, वो जो चर्च का जो शिखर है, ऊपर टॉप की जो जगह है उसको वो स्लिटिंग कर रहे हैं। स्लिटिंग मतलब स्लिट के छोटे छोटे टुकड़े वहाँ पर लगा रहे हैं। एंड देयर लेटर स्ट्रेच्ड इनवाइटिंगली फ्रॉम द अर्थ टू स्टीपल, और उनकी जो लेडर बोलते हैं सीढ़ी को, वो जो है सीढ़ी वहाँ पर स्ट्रेच्ड इनवाइटिंगली वहाँ पर फैली हुई है। वो डबल सीढ़ी आती है ना ऐसे ट्राइंगल की शेप में, दोनों साइड से चढ़ सकते हैं जिसपे, तो वहाँ पर जो है नीचे से ऊपर स्टीपल ढलान की तरफ जो है, चर्च की जो ढलान है उसके ऊपर तक वो वहाँ सीढ़ी लगी हुई है। All children like climbing up into high places to see if the world looks any different from an apple tree or a house top. अब सारे बच्चे जो हैं जो ऊंची जगह होती है उस पर चढ़ना चाहते हैं, जैसे कि वो ये देखना चाहते हैं कि वहाँ से जो है एप्पल ट्री से, एप्पल ट्री मीन्स कोई भी पेड़ समझ लो, ऊंचे पेड़ से, और हाउस टॉप या घर के सबसे ऊंची जगह से ये संसार जो है, जगह जो है देखने में कैसी लगती है। तो सारे बच्चे जो हैं ऊंची जगह पे चढ़ के देखना चाहते हैं। अब ये जो सोच है ये माइकल के दिमाग में भी आई। ओवर एंड अबव दिस लव ऑफ क्लाइंबिंग, अब ये जो चढ़ने के लिए जो प्यार है, इससे बढ़कर माइकल के वो जो ये ऊपर चढ़ने का जो प्यार है, इससे बढ़कर एज द वुमेन सेड, जैसा कि उस महिला ने कहा, एन अर्ज टू डू थिंग्स दैट हैड नेवर बीन डन बिफोर, कि ऊपर चढ़ने की ये जो चढ़ने का जो प्यार है माइकल के लिए, इससे बढ़कर जो है उसकी एक तीव्र इच्छा है माइकल की, वो क्या है, एन अर्ज, अर्ज बोलते तीव्र इच्छा को, एन अर्ज टू डू थिंग्स दैट हैड नेवर बीन डन बिफोर,
उसकी एक तीव्र इच्छा होती है उसके मन में ऐसी चीज़ों को करने की जो कि उससे पहले किसी ने ना की हो, पहले हुई ना हो, वो ऐसी चीज़ें करना चाहता है। मतलब ऊपर चढ़ने का तो है, बच्चा है तो वो तो उसको अच्छा लगता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा भी उसकी तीव्र इच्छा क्या है, ऐसी चीज़ों की करने की जो उससे पहले कभी ना हुई हो। As he gazed at the spire, an idea leaped into his mind. जैसे ही वो गेज होता है, एक टक देखना है ना, घूर के देखना, तो जैसा वो स्पायर को, स्पायर मतलब शिखर, वो चर्च का जो शिखर था जहाँ पर वो स्लेटिंग कर रहे थे वो वर्कमैन, तो जैसे वो उसको घूर रहा था, एक टक देख रहा था, एक आइडिया उसके दिमाग में, लीप मीन्स होता है उछलना, एक आइडिया उसके दिमाग में उछला, मतलब आया उसके दिमाग में। ही वुड बी द फर्स्ट पर्सन इन फ्लशिंग टू स्टैंड ऑन द गोल्डन बॉल बीनीथ द वेदर वेन। मतलब उसके दिमाग में आया कि वो जो है फ्लशिंग में, फ्लशिंग स्टार्टिंग में आया था, जगह का नाम है, कि वो फ्लशिंग में पहला इंसान होगा जो कि उस गोल्डन बॉल पर खड़ा होगा बीनीथ द वेदर वेन। वेदर वेन बोलते हैं, हिंदी में बोला जाता है बादनुमा, जैसे कि आपकी पिक्चर में दिखाया हुआ है, नीचे एक क्रॉस का साइन है वो, और ऊपर एक बर्ड है, बर्ड की पिक्चर है। तो ये जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हमें डायरेक्शन का, वेदर का पता लगता है। वायु की दिशा और गति का सूचक होता है, हवा की दिशा, डायरेक्शन और स्पीड, गति को बताता है, ठीक है। तो वो क्या, उसको लगा कि वो अगर वो जो है फ्लशिंग पर पहला इंसान होगा जो उस गोल्डन बॉल पर, वो जो वेदर वेन है, वो बादनुमा, वो जो इंस्ट्रूमेंट है हवा की दिशा और गति दिखाने वाला, उसके नीचे जो गोल्डन बॉल है उस पर खड़े होने का वो पहला इंसान होगा जो ऐसा काम करेगा। ये उसके दिमाग में आया, माइकल के माइंड में आया है। ओके, क्लियर द स्टोरी टिल नाउ? Now enough for today. We will continue in our next video.